चलिए, साइंस में आपको पिछले वीडियो में आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी गई थी। अंतःस्रावी ग्रंथियों की लोकेशन आपको बताई गई होगी, कौन सी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां थी उनकी लोकेशन आपको डायग्राम में दिखा दिया गया था, कौन सी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। और आपसे ये भी कहा था कि इन ग्रंथियों से जो निकलते हैं, इन ग्रंथियों से जो श्रवण होता है वो हार्मोन्स का श्रवण होता है, जो ब्लड में घोलकर के शरीर के जिस अंग तक न जाना होता है वहां तक ही पहुंच जाते हैं और उस अंग में प्रतिक्रिया करने के बाद और मूत्र के द्वारा उनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। हार्मोन्स की कमी से और हार्मोन्स की अधिकता से विभिन्न प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो चलिए, पहली वाली जो ग्रंथि है पीनियल बॉडी, फर्स्ट मस्तिष्क में आपको 3 ग्रंथियां बताई गई होंगी। पीनियल बॉडी थी, हाइपोथैलेमस थी और पिट्यूटरी ग्रंथि थी। तीन ग्रंथियां मस्तिष्क में पाई जा रही थी। अब उनका जो लोकेशन हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में आपको जानना है पीनियल बॉडी के बारे में जानना है, पीनियल काय के बारे में जानना है। तो डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं कि पीनियल जो बॉडी है, जो पीनियल बॉडी है वो जो मस्तिष्क का एक भाग है इपीथैलेमस। इपीथैलेमस वाले क्षेत्र में पीनियल बॉडी पाई जाती है। ठीक है, ये क्या है, ये पीनियल बॉडी है, ये पीनियल बॉडी है, पीनियल बॉडी। ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ जो भाग होगा, ये वाला जो भाग है, इसको नाम दिया जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नाम से इसे जाना जाता है। हाइपोथैलेमस ये ग्लैंड है और इसी के नीचे जस्ट एक ग्रंथि और जुड़ी होगी, यानी कि तीनों ग्रंथियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इसके नीचे वाली जो ग्रंथि होगी, ये जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि है, इसको नाम दिया जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि के नाम से इसे जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि। यानी कि तीनों ग्रंथियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, मस्तिष्क में पाई जाती हैं। तो जो पीनियल बॉडी वाला जो भाग है वो इपीथैलेमस, मस्तिष्क का एक भाग होता है, उसमें पीनियल बॉडी उपस्थित रहती है, उससे जुड़ी हुई होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है। हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। तो फर्स्ट राउंड में आपको, क्योंकि पीनियल बॉडी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जो पीनियल बॉडी होती है, पीनियल बॉडी से एक हार्मोन का श्रवण होता है। पहले तो फर्स्ट राउंड में जान लीजिएगा कि जो पीनियल बॉडी होती है, इस पीनियल बॉडी को एक नाम दिया जाता है, इसे तीसरी अवशेषी आंख के रूप में इसे जाना जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, पीनियल बॉडी को शरीर की तीसरी अवशेषी आंख के रूप में इसे जाना जाता है। तीसरी अवशेषी आंख के रूप में समझ लीजिएगा, आंखें चूंकि 2 ही हैं, वो स्पष्ट रूप से डायरेक्ट आपको देख लेते हैं, ये इमेजिन करने वाली आंख है। ठीक है, यदि आप आंख बंद करके देखिएगा तो जो चीजें आपने देखी होंगी वो चीजें आपको स्पष्ट दिख जाएंगी। ठीक है, यानी कि आपका घर आंख बंद करके आप देखिएगा तो आपका घर, फ्रिज, टीवी, जो भी आपने देखा होगा, आपने अपने मित्र को, रिश्तेदार को, या ललितपुर में जो भी चीजें आपने देखी होंगी वो चीजें आपको स्पष्ट दिख जाएंगी। तो इस कारण से इसे नाम दिया जाता है तीसरी अवशेषी आंख के रूप में इसे जाना जाता है। किसे जाना जाता है, पीनियल बॉडी को तीसरी अवशेषी आंख के रूप में जाना जाता है। इस पीनियल बॉडी, ये जो पीनियल बॉडी होती है, ये जो चूंकि त्वचा में चूंकि इस ग्रंथि से, पहले हार्मोन देख लीजिएगा, इस ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, इस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन है। ठीक है, जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है, पीनियल बॉडी से एक हार्मोन का श्रवण होता है जिसका नाम क्या है, मेलाटोनिन नामक हार्मोन है। इस हार्मोन का चूंकि फंक्शन जानना है, तो यह जो हार्मोन होता है, त्वचा में जो एक पिगमेंट पाया जाता है, एक पिगमेंट है, इस पिगमेंट का नाम है मेलानिन नाम का एक पिगमेंट है। इस पिगमेंट की सांद्रता को घटाकर, किसकी, त्वचा में पाए जाने वाला एक वर्णक है जिसका नाम है मेलानिन नाम का एक वर्णक है। इस वर्णक की सांद्रता को घटाकर त्वचा को बना देता है क्या, लाइट बना देता है, यानी कि त्वचा को उज्जवल कर देता है, यानी कि लाइट बना देता है। तो मेलाटोनिन हार्मोन जो
त्वचा में पाए जाने वाला मेलानिन नामक हार्मोन है, उसकी सांद्रता को घटाकर, किसकी सांद्रता को, मेलानिन नामक पिगमेंट की सांद्रता को घटाकर त्वचा को बनाता क्या है, लाइट बनाता है। यह जो हार्मोन होता है ये गोनेड के विकास में सहायक होता है, किसके, गोनेड्स के विकास में सहायक होता है, जननांगों के विकास में सहायक है। कौन सा हार्मोन है, मेलाटोनिन नामक हार्मोन जननांग के विकास में ये सहायक होता है। और जो ये हार्मोन है इसका जो स्रवण होता है वो लाइट के विपरीत होता है, यानी कि प्रकाश की तीव्रता के क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये जो प्रकाश की तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि मेलाटोनिन, ठीक है, लाइट के जस्ट विपरीत इसका स्रवण है। तो प्रकाश की तीव्रता के विपरीत इसका स्रवण है। तो पहला पॉइंट क्या है, त्वचा को लाइट बनाता है, गोनेड के विकास में सहायक है, लाइट के विपरीत इसका स्रवण होता है। और अंधे व्यक्तियों में, जो अंधे व्यक्ति होते हैं, अंधे व्यक्तियों में इनका स्रवण ज्यादा होता है। अंधे व्यक्तियों में मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्रवण ज्यादा होता है, जिस कारण से उनमें जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है वो जल्दी आ जाती है। तो अंधे व्यक्तियों में मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्रवण अधिक होता है, जिस कारण से उनमें जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है वो जल्दी आ जाती है। इस हार्मोन का एक कार्य और देख लीजिएगा, जो पक्षियां होते हैं, यानी कि जो पक्षी वर्ग होता है या पक्षियों में यह हार्मोन, यानी कि पक्षियों में यह हार्मोन, जो बर्ड्स होती हैं पक्षियों में यह हार्मोन दिनचर्या को नियंत्रित करता है, दिनचर्या को नियंत्रित करता है। और इस हार्मोन का स्रवण केवल फीमेल में ही नहीं होता है, ठीक है, इस हार्मोन का स्रवण कभी कभी मेल में भी होता है। और मेल में इसका जो फंक्शन है, ठीक है, मेल में जो फंक्शन होता है वो शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु की तीव्रता को बढ़ाते हैं, इनकी शुक्राणु की गति होती है उसको ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेलाटोनिन हार्मोन त्वचा में जो पिगमेंट है मेलानिन की सांद्रता को घटाकर त्वचा को लाइट बनाता है, गोनेड के विकास में सहायक होता है, इसका स्रवण लाइट के विपरीत होता है। अंधे व्यक्तियों में इनका स्रवण अधिक होता है, जिस कारण से जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है वो जल्दी आ जाती है। और लास्ट का इसका जो फंक्शन है, पक्षियों में इस हार्मोन का स्रवण होता है, जिस कारण से वो दिनचर्या को नियंत्रित रखते हैं। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, ये जो कार्य है किसके हैं, मेलाटोनिन नामक हार्मोन के हैं। किससे निकलता है, पीनियल बॉडी से निकलता है। पीनियल बॉडी को तीसरी अब्सेसी आंख के रूप में से जाना जाता है। ठीक है, तो ये पीनियल बॉडी के बारे में आपको जानकारी दे दी है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, ले लिया होगा। चलिए, जो दूसरी ग्रंथि है वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस नाम की जो ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं वो चूंकि दो हार्मोन हैं, इन दो हार्मोन का स्रवण दो हार्मोन का स्रवण कहाँ से होता है, दो हार्मोन जो होते हैं वो एडीएच करके एक हार्मोन है और एडीएच नाम का एक हार्मोन है। हार्मोन निकलते हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस का मुख्य जो फंक्शन होता है, वो जो फंक्शन होता है हाइपोथैलेमस का प्रतिबिंब बनाना, इमेज करना, इसका मुख्य फंक्शन होता है। हार्मोन दो निकलते हैं, हार्मोन को देखिएगा, एक हार्मोन तो है एडीएच और जो दूसरा हार्मोन है इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नाम का जो दूसरा हार्मोन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये दोनों हार्मोन निकलते कहाँ से हैं, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से निकलते हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस ग्रंथि में इसका संचय नहीं होता है। इसके नीचे जो पिट्यूटरी ग्रंथि जो जुड़ी होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च भाग में, कौन सा भाग है, पश्च भाग में इसका संचय रहता है। तो हाइपोथैलेमस से जो दो हार्मोन निकलते हैं एडीएच और ऑक्सीटोसिन, इन हार्मोन का संचय कहाँ रहता है, जो पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को तीन भागों में बांट लिया जाता है, अलग से वीडियो आपको पीयूष ग्रंथि के बारे में दिया जाएगा। अग्रभाग से हार्मोन निकलते हैं, मध्य भाग से हार्मोन निकलते हैं, और जो पीयूष ग्रंथि का जो पश्च भाग है उससे किसी प्रकार का कोई हार्मोन का स्रावण नहीं होता है। लेकिन हाइपोथैलेमस से निकलने वाले जो दो हार्मोन है एडीएच और
ऑक्सीटोसिन इनका संचय कहाँ होता है? पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में इनका संचय रहता है। कहाँ पर इनका संचय रहता है? पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में इनका संचय रहता है। अब चूंकि जो एडीएच जो हार्मोन है इसके बारे में, इसके क्या फंक्शन है वो आपको जानना है। नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन इसका नाम है। इंग्लिश में शॉर्ट में नाम है एडीएच। पूरा नाम क्या है इसका? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अब यूरेटिक हार्मोन जुड़ गया है तो इसका मतलब ये है कि यह मूत्र की मात्रा पर रखता क्या है? मूत्र की मात्रा पर ये नियंत्रण रखता है। क्या रखता है? मूत्र की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। कौन सा हार्मोन है? एडीएच हार्मोन मूत्र की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। और जो दूसरा इसका फंक्शन है, जो मूत्र वाहिनी होती है, जो मूत्र वाहिनी के व्यास को घटाकर बीपी बढ़ाने में ये सहायक होता है। बीपी के बढ़ाने में सहायक होता है। जो मूत्र वाहिनी होती है जो किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है, मूत्र वाहिनी के व्यास को घटाकर बीपी बढ़ाने में ये सहायक है। कौन सा हार्मोन है? एडीएच नाम का हार्मोन है। ठीक है, मूत्र वाहिनी के व्यास को घटाकर बीपी बढ़ाने में ये सहायक है। यह जो हार्मोन होता है एडीएच नाम का हार्मोन है। ठीक है, इस हार्मोन के ये जो हार्मोन्स है इसकी अधिकता से, इस हार्मोन की कमी से चूंकि एक डायबिटीज होती है, इसको नाम दिया जाता है नॉन इंसुलिन डायबिटीज नॉन इंसुलिन नाम की डायबिटीज है। ठीक है, जिसको नाम दिया जाता है इंसिपिडस। जो डायबिटीज नॉन इंसुलिन डायबिटीज है उसको एक नाम दिया जाता है इंसिपिडस नाम की एक डायबिटीज है। इंसिपिडस डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होती है? एडीएच हार्मोन की कमी से इंसिपिडस नाम की डायबिटीज होती है। इंसिपिडस, और जो इंसिपिडस डायबिटीज होती है उसे नाम दिया जाता है नॉन इंसुलिन डायबिटीज है। मतलब ये शुगर वाली डायबिटीज नहीं है। लेकिन इस डायबिटीज के लक्षण जो होते हैं, लक्षण उसके वही होते हैं। ठीक है, बार बार प्यास लगती है, यानी कि प्यास अधिक लगती है, भूख भी अधिक लगती है, और बार बार बाथरूम जाना। ठीक है, यानी कि पेशाब जो होती है वो भी अधिक लगती है। ये करेक्टर है, ये पहचान है। किसकी पहचान है? इंसिपिडस नाम की डायबिटीज की पहचान है, जिसे नॉन इंसुलिन नाम की डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है। ये शुगर वाली डायबिटीज नहीं है, क्योंकि वो डायबिटीज होती है वो इंसुलिन की कमी से होती है। जबकि ये 3 लक्षण यहाँ भी हैं, और 3 लक्षण आपको डायबिटीज जो शुगर वाली पढ़ाई जाएगी जो इंसुलिन की कमी से होती है, 3 लक्षण उसमें ये कॉमन रहेंगे, इसमें भी है कॉमन। लेकिन इंसुलिन वाली डायबिटीज में कुछ करेक्टर और बढ़ जाएंगे। तो ये एडीएच नाम का हार्मोन है जो मूत्र की मात्रा पर नियंत्रण रखता है, मूत्र वाहिनी के व्यास को घटाकर बीपी को बढ़ाता है। इसकी कमी से नॉन इंसुलिन डायबिटीज या जो इंसिपिडस इसे नाम दिया गया है, जिसके ये पहचान है प्यास अधिक लगना, भूख अधिक लगना और पेशाब अधिक लगना। मतलब ऐसा व्यक्ति जो होगा वो आपको या तो किचन में मिलेगा, या बाथरूम में मिलेगा, या फिर फ्रिज के पास मिलेगा। ये इस व्यक्ति के लक्षण हैं। तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकला वो एडीएच नाम का हार्मोन निकला। दूसरा हार्मोन क्या है? ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन है। ये हार्मोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना को देखना हो तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो एडीएच हार्मोन के बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे आपको ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है इसका संचय भी कहाँ होता है? जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में इसका संचय रहता है। ठीक है, पश्च भाग में इसका संचय होता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसका फंक्शन देखिएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, यह हार्मोन गर्भाशय की दीवारों पर, गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय की जो मांसपेशियां होती हैं, गर्भाशय की मांसपेशियों में ये करता है संकुचन। क्या करता है?
संकुचन। एक पॉइंट हो गया है। गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन प्रारंभ करता है कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। एक फंक्शन हो गया है। दूसरा फंक्शन देखिएगा, ये जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं, ठीक है, दुग्ध ग्रंथियां होती हैं या जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स में भी इसका यही फंक्शन है। मेमोरी ग्लैंड में संकुचन उत्पन्न करता है। तो दो इसके फंक्शन हो गए हैं। गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है, मेमोरी ग्लैंड की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है। दो फंक्शन हो गए हैं। संकुचन से गर्भाशय की दीवारों में जो संकुचन होगा, इस संकुचन से जो बर्थ होती है, बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जो जन्म होता है, बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है। किसके संकुचन से? गर्भाशय की दीवारों में संकुचन से बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है, जिस कारण से इसे एक नाम और दिया जाता है। इसको एक नाम और दिया जाता है बर्थ हार्मोन। यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्थ हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? बर्थ हार्मोन के नाम से ऑक्सीटोसिन को जाना जाता है, क्योंकि यह गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न करके बच्चे के जन्म को आसान बनाता है, जिससे बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है। तो ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट आइएगा, जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं, दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, उनमें भी ये संकुचन उत्पन्न करता है। तो संकुचन होने से दुग्ध का जो बहिस्राव है वो आसानी से दूध का बहिस्राव है जो आसानी से हो जाता है, जिस कारण से इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन सा है? मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन के नाम से इसे जाना जाता है। दुग्ध बहिस्राव हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑक्सीटोसिन को जाना जाता है। आर्टिफिशियल रूप से ये गाय भैंस में कृत्रिम रूप से दुग्ध को निकालने में इस इंजेक्शन, कृत्रिम तरीके से इंजेक्शन बनाया जाता है, और ऑक्सीटोसिन वहां भी उसका नाम है तो वो लगा दिया जाता है, तो वहां भी दुग्ध का बहिस्राव आसानी से होने लगता है। ये प्राकृतिक रूप में मेमोरी ग्लैंड के संकुचन से दुग्ध का बहिस्राव आसानी से हो जाता है, जिस कारण से इसे नाम दिया जाता है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। दुग्ध बहिस्राव हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह जो हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, इसका श्रवण दो स्थितियों में भी हो सकता है। ठीक है, या तो बच्चे की आवाज सुनकर, बच्चे की आवाज सुनकर भी माता में इस हार्मोन का बहिस्राव हो सकता है, और बच्चे को देखकर भी इस हार्मोन का स्राव होने लगता है। तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का श्रवण है वो दो रूपों में हो सकता है। बच्चे की आवाज को सुनकर, यानी कि बच्चा रो रहा है तो उसकी आवाज को सुनकर, ठीक है, नेचुरल रूप से इस हार्मोन का श्रवण माता में होने लगेगा, या बच्चे को देख करके इस हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है। ठीक है, तो ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन निकले, एडीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकला है। अब चूंकि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाली जो हार्मोन है अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उस पर नियंत्रण रखती है, और हाइपोथैलेमस से निकलने वाले जो हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण रखती है। किस पर रखती है? ये नियंत्रण रखती है। किस पर रखती है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर नियंत्रण रखती है। पिट्यूटरी ग्लैंड पर ये नियंत्रण रखती है, जिस कारण से हाइपोथैलेमस को, चूंकि पीयूष ग्रंथि को नाम दिया जाता है मास्टर ग्लैंड, और हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्रंथि पर नियंत्रण रखती है, जिस कारण से हाइपोथैलेमस को एक नाम दिया जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये हाइपोथैलेमस है, पीनियल बॉडी हो गया है, हाइपोथैलेमस हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में चूंकि पीयूष ग्रंथि है,
इससे सर्वाधिक मात्रा में हार्मोन का सिक्रेशन होता है। शरीर की चूंकि ये सबसे छोटी ग्रंथि है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में हार्मोन का सिक्रेशन है, और यह ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन है अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखते हैं, जिस कारण से इसमें थोड़ा सा एक वीडियो इसका स्पेशल रूप से पीयूष ग्रंथि का, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो पीयूष ग्रंथि के बारे में, एक स्पेशल वीडियो ही पीयूष ग्रंथि के बारे में डाला जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इंतजार करिएगा। ठीक।